मन में कुछ करने की इच्छा हो तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी हासिल की जा सकती है। कॉन्फिडेंस और जुनून होना बहुत ही जरूरी है। रतिया के गांव चिम्मो से एक 24 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी को ऐसा जुनून पैदा हुआ कि बचपन से लेकर 24 वर्ष की आयु तक उसने हर मुकाम हासिल किया और आज भारतीय विकलांग क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। मेरे साथ दीपक कंबोज मौजूद हैं और जल्दी वह देश के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। जानते हैं, उनसे पूरी बातचीत करेंगे। दीपक जी, इंडियन न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच। दीपक जी, एक बिल्कुल ही गरीब परिवार से जी, परिवार को जरूरत थी आप काम कुछ करें और परिवार का पालन पोषण भी अच्छा कार्य करें, मगर आपने एक जुनून पाला क्रिकेट का। बचपन से लेकर अब तक का सफर आपका कैसा रहा, कैसे इसको आपने आगे बढ़ाया, पूरी जानकारी दें। सर सफर की बात करें तो अच्छा ही रहा है मेरा, चाहे वो पास था मेरा और या फिर जो अब का समय है या फिर आने वाला है, मैं वो भी हमेशा चाहता हूँ कि अच्छा ही हो। तो जो भी मेरा समय रहा है बहुत अच्छा रहा है, सफर अच्छा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गरीब परिवार से जब निकला तो मैंने उन चीजों को, उन चुनौतियों को फेस भी किया और उन चुनौतियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उनसे सीखकर आज मैं अंदर से इतना स्ट्रांग हुआ हूँ। मैंने बहुत सी मुश्किलों को फेस किया है और जो कहते हैं कि मुश्किलों को फेस करता है वो मुझे नहीं लगता है कि वो हमेशा कामयाबी होगा कहीं ना कहीं, अगर उन चीजों को वो एक बार सोच लेता है कुछ करने का। तो मैंने वो चीजें सारी सोची और मैं आज बहुत अंदर से स्ट्रांग हुआ हूँ कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ जिंदगी जीना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हम उस काम को करने की ठान ले तो। और वो सारी चीजें मैंने सोची और आज मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में यही सोच रहा हूँ कि कुछ देश के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए, जो हमारे युवा हैं, जो मेरी एज के हैं या मेरी एज से छोटे हैं, उनके लिए मैं जिंदगी में कुछ कर जाऊं। पहले गली मोहल्ला, फिर गांव, जी फिर शहर तक और उसके बाद प्रदेश तक, अब अंतरराष्ट्रीय सतर तक उड़ान आपने भरी है। जी रतिया का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर। सर देखिए, ये सब दुआएं हैं बड़ों की, मेरे छोटे भाइयों की, बड़े भाइयों की, जो भी खेल प्रेमी है सबकी दुआओं से, संत पीर फकीरों के आशीर्वाद से जो भी मैं आज हासिल कर रहा हूँ, ये मेरी मेहनत नहीं है, सबका आशीर्वाद भी है। कहीं ना कहीं वो चीजें जो है मुझे अंदर से स्ट्रांग करती हैं। और दिव्यांग खिलाड़ियों का तो मैं इतना बड़ा संदेश देना चाहता हूं कि दिव्यांग खिलाड़ियों में मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाई देती हैं जो संत पीर फकीरों में दिखती हैं। क्योंकि जिन खिलाड़ियों के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, उन खिलाड़ियों ने पूरे विश्व स्तर में अपनी पहचान बनाई और कहीं ना कहीं उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की मेरी कोचिंग में, मैंने उनको सिखाया जरूर है पर उनसे सीखने को जितना मैंने सिखाया कहीं ना कहीं उससे ज्यादा मुझे उनसे सीखने को मिला है। बॉलीवुड में भी जी आपने मतलब बहुत ही सेलिब्रिटियों के साथ क्रिकेट अच्छी खेली है, उनसे अच्छे सुख बनाए, क्या कहना चाहोगे इस मौके को लेकर। सर देखिए, गांव से निकला तो सबको पता है कि एक छोटे से गांव से, एक गरीब परिवार से निकलकर बॉलीवुड में जाके एक सेलिब्रिटियों का इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बात होती है कि वहां के सेलिब्रिटियों से मुलाकात करनी। क्योंकि आज के समय में तो किसी छोटे से सेलिब्रिटी को भी मिलना हो तो कहीं ना कहीं बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। बट मैं वहां पे जाके, मुंबई में जाके वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज करके आया जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने पार्टिसिपेट किया, उस इवेंट को बड़ा बनाया। और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं इतना इवेंट और बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे एक्टरों का इवेंट कर सकता हूँ ऑर्गेनाइज, और गांव से निकलकर तो वैसे मुश्किल होता है। तो वो चीजें मैंने की हैं और आगे के जो गांववासी हैं, जो हमारे पूरे देश में जितने भी गांव के रहने वाले हैं, वो भी जरूर मोटिवेट होंगे कि गांव से निकलकर भी एक बच्चा, एक बेटा गरीब परिवार का बहुत कुछ हासिल कर सकता है। आम खिलाड़ी को कोचिंग देना बड़ी आसान बात है जी, मगर दिव्यांग को तराशना बहुत ही मुश्किल कार्य है। उसके बाद विश्व स्तर में पहचान बनाना, और कई देशों में आपने मतलब भी मैच जीते, देश का नाम रोशन किया। कौन कौन से देशों में आपने ऐसे मैच जीते हैं। सर देखिए, सबसे पहले भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने 2015 में एशिया कप जीता था और उसके बाद श्रीलंका से ऑक्सीजन कप फिर बांग्लादेश में ट्रायंगुलर सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी बांग्लादेश द्वारा, उसमें भारत
पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो तीनों के बीच में एक त्रिकोणीय श्रृंखला ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं वो सारी अचीवमेंट जो है वो मेरी कोचिंग में हुई है। विश्व की सबसे बड़ी लीग शारजा में दिव्यांग प्रीमियर लीग, वो भी मेरी कोचिंग में हुई। तो ये सारी अचीवमेंट भारतीय दिव्यांग खिलाड़ियों ने मेरी कोचिंग में हासिल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपको चाय पे बुलाया, कौन सी उपलब्धि हासिल की थी आपने ऐसी? सर देखिए, जब ये सारी मेरी कोचिंग सफर को देखा गया तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद मुझे एसपी, जो हमारे हल्के फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन जी, उन्होंने सम्मानित किया। उसके बाद कुछ ऐसा बड़ा मैसेज चला गया कि सीएम साहब के पास पहुंचा। हमारे जो हरियाणा प्रदेश के जो सीएम है नायब सिंह सैनी जी, बहुत ही अच्छे इंसान है। जब मैं मिला तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं हमारे हरियाणा के जो सीएम है उनसे मिल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सीएम जो है इतने लाजवाब है, इतने लॉयल हैं और इतने प्यार से मेरे से मिले। उन्होंने हाथ मिलाया और लगभग 3-4 बार हाथ मिलाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर मुझे आशीर्वाद भी दिया और मेडल पहनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो मेरे पास सर्टिफिकेट था उनके साथ मुझे सम्मान दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हुई। और उसके बाद मेरी सीएम साहब से, जो हमारे हरियाणा के प्रदेश के सीएम है, उनसे मेरी प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में भी चर्चा हुई। मैंने उनको प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में भी बताया कि ऐसा ऐसा सर है। तो उन्होंने बोला कि दीपक, आप जो काम कर रहे हैं ये सराहनीय है और हमारी भी बेस्ट विशेष है, हमारा आशीर्वाद है कि आप आगे जाके और अच्छा करें। आप गरीब बच्चों के लिए और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ऐसा मैप तैयार किए बैठे हैं और उसका खुलासा आप देश के प्रधानमंत्री के आगे करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री से मिलने का आपने समय भी मांगा है जी। कब तक ये चाय पे चर्चा होने वाली है? सर देखिए, जब सीएम साहब से मेरा मुलाकात हुई तो मुझे अच्छा लगा। और जब मैंने वहां पे चाय पी, मैंने डिनर भी किया वहां पे रात को। तो डिनर करके हम आए तो उसके बाद मुझे लगा कि बहुत जल्द मेरी जो मुलाकात है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी से भी हो सकती है। और बहुत लंबे अरसे से मैं प्रयास कर रहा था इन चीजों का, और वो अभी धीरे धीरे हो रही हैं। मैं सीएम साहब को भी मिल लिया और अभी देश के प्राइम मिनिस्टर जी को भी जल्द मिल लूंगा। और मैं उनसे ये जो कार्य मैंने शुरू करना है, जो कार्य है, ये बहुत अच्छा कार्य है और इसका मैसेज बहुत ही अच्छा जाएगा लोगों के बीच। ये दिव्यांगजनों के लिए है और इससे युवा जो अभी खिलाड़ी हैं, जो खेल प्रेमी हैं, वो इनसे बहुत इंस्पायर होंगे। और बहुत से परिवार भी इस चीज से इंस्पायर होंगे कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर ये चीजें हो सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो इसीलिए मैं देश के प्राइम मिनिस्टर जी से मुलाकात करना चाहता हूँ, उनसे चर्चा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्य है ये लोगों के बीच में जल्द आए और उनके साथ मैं बातचीत करना चाहता हूँ। इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि जल्दी आपकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री से हो। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच दीपक कंबोज, और जो कि जल्द ही देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और दिव्यांगों के लिए उन्होंने ऐसा मैप तैयार किया है जिसे उन्हें बहुत ही लाभ होगा। आजा।